आपने कल ही तो बोला कि सब एंट्रीज खत्म हो गई हैं, तो खत्म हो गई हैं तो फिर इसका फायदा क्या है सॉफ्टवेयर का, जब पब्लिक देख ही नहीं पा रही उसकी डेट कब है। पोर्टल में एंट्री का मतलब है कि पब्लिक को फायदा हो उसका, या तो हम खुद ही ढूंढ पा रहे अपनी फाइल को। जब वो डेट यहीं से ले जाएगा तो सॉफ्टवेयर क्यों बनाया है? हाँ, तो मुझे झूठा आंसर पसंद नहीं है देना। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। वो दिखाइए जो हमारी सारी फाइलें कंप्यूटराइज होनी है उसमें चढ़नी पोर्टल में। आपकी अभी चढ़ गई निकाल जी, आपके अभी ये क्या है? ये लिस्ट निकाल रखी है। ये लिस्ट मतलब किस चीज़ की है? ये एंट्री हो गई सर, जो एंट्री हो गई है। ये डेट कौन सी है? ये सर पंजीकरण की। मतलब जब केस दर्ज हुआ, जब केस दर्ज हुआ है तो ये चल रहे हैं अभी। और ठीक है, मान लीजिए मुझे अगली डेट देखनी है इसकी, तो कैसे पता चलेगा? फोटो ये दिखाइए आप मुझको, ये कौन सा नंबर फीड करना होता है, इसकी डेट बताइए अगली डेट। तो आप एंटर करोगे पोर्टल के ऐप। चलिए अब इसका देखते हैं। अभी डेट अभी अगली डेट देखना चाहते हैं? नहीं, अभी लगाई नहीं। क्यों? आगे को नहीं कराया अभी, केवल 27 और 1 और 3 का कर रहे हैं। समझा नहीं है। केवल जो 27 को जो फाइलें लगी हैं और 1 को जो फाइलें लगी हैं और 3 को जो फाइलें लगी हैं उन्हीं को किया है सर। अब तो कह रहे आपने सब एंटर कर दिए हैं। इंटर सब कर दिया सर। जब एंटर सब कर दिए हैं और इसमें कोई ना कोई डेट तो होगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि फाइल बिना डेट के होगी। पुरानी डेट। हाँ, तो डेट के साथ जो आगे को जो डेट है उसको कर रहे हैं सर उसको। इसमें जो पुरानी इसको कोई डेट मिली है इस फाइल को कि नहीं मिली है? मिली है सर। मिली है ना जी सर। कब तो आप ही तो एंटर करेंगे। जी तो आप कह रहे हैं आप सब कुछ एंटर करके खत्म कर चुके हो। क्यों बोला आपने मुझे सब एंट्रीज खत्म हो गई हैं? आपने कल ही तो बोला कि सब एंट्रीज खत्म हो गई जी हैं, सर। तो खत्म हो गई हैं तो फिर इसका फायदा क्या है सॉफ्टवेयर का, जब पब्लिक देख ही नहीं पा रही उसकी डेट कब है? से अभी डेट नहीं लगा रखी सबने, पर ये डेट नहीं लगा रखी। उठा के लाओगे फाइल, कहाँ है? निकाल के लाओ फाइल। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने का फायदा क्या हुआ जब यही करना है इंडेक्स? तो कितनी फाइलें हैं जिसमें डेट्स की एंट्री नहीं की आप लोगों ने अभी? 3 से आगे सर। हाँ जी। 3 अगस्त से आगे अभी 3 अगस्त से आगे कितनी फाइलें हैं? 3 अगस्त से आगे सर। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है 8 तारीख की, 8 को चढ़ना है, 10 को चढ़ना है। फाइलों की संख्या पूछ रहा हूँ मैं। संख्या सर 305। तो आप क्यों कह रहे हैं एंट्री हुई है? तो हो गई सर, forward नहीं होगी। केवल डेट फॉरवर्ड नहीं भाई जब उसको पता है वादी को मेरी अगली डेट कौन सी है, वो घर पे बैठ के अगर देखना चाहता है मेरी अगली डेट कौन सी है, कैसे दिखेगा उसको? वो सेंटर देख लेगा। क्या चीज? अभी 2-3 दिन तो कर देंगे सर, तो सेंटर देख लेगा 3 तारीख। नहीं है ना कंप्लीट आपका, फिर अब बोलिए कंप्लीट नहीं है। हाँ, डेट कंप्लीट फिर आप क्यों करें कि एंट्री हो गई है पोर्टल में? कहाँ हो ये पोर्टल में एंट्री? पोर्टल में एंट्री का मतलब है कि पब्लिक को फायदा हो उसका, या तो हमको ही फायदा नहीं हो रहा, पब्लिक को क्या फायदा होगा? हम खुद ही ढूंढ पा रहे अपनी फाइल को। दिखाओ वो फाइल, ढूंढ के बताइए आप कैसे ढूंढते? मिल गई इसमें फाइल आपको? वाह, तो मतलब इसमें भी नहीं, इसमें भी ढूंढने का तरीका नहीं है इसको। अब कुछ भी क्लासिफाइड नहीं है तो आप फिर तो दिन भर कागज ढूंढने में आपका टाइम खर्च होता है। काम कब करोगे? फाइल ढूंढते रहोगे तो। मतलब जब कमिश्नर के कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं 2000, आप 2000 पढ़ोगे आप उसको ढूंढने के लिए, पूरे 2000 केसेस ढूंढोगे और तब आपको पता चलेगा कहाँ है। प्राधिकरण की एक जगह दर्ज नहीं है, मिक्स है मतलब ये सारा। नोट करिए, प्राधिकरण के बाद उनका अलग रजिस्टर बनेगा, रेवेन्यू केसेस का अलग बनेगा, जो जनरल है वो तो है ही, और गुंडा एक्ट और जो कि क्रिमिनल एक्ट्स का अलग बनेगा। और मतलब 10 मिनट हो गए हैं एक फाइल को लोकेट करने के लिए। कब तक हो जाएंगी सारी एंट्रीज ये? 2 दिन हो जाएंगे। हाँ जी। आगे कल में 2 दिन हो हाँ, तो मुझे झूठा आंसर पसंद नहीं है देना कि अपडेट हो गई है। तो कल पूछा आपने, कहा सब चढ़ गई, सब चढ़ गई का मतलब है सब चढ़ गई। बोले समन्स का आप अलग से बना लीजिए रजिस्टर जो आ रहे हैं। जी। आज कोई डाक रिसीव हुई है अभी तक? जी आज जो होगी उसमें समन्स होंगे तो आज से शुरू कर दीजिएगा। सर। जो मैंने कहा था आदेश जिसमें सरकार पार्टी है वो ईमेल से जाने चाहिए, ईमेल कौन कर रहा है? ईमेल इस महीने के तो कर दिए सर। कौन कर रहा है? मैंने ही किया। बाई नेम आदेश कर दीजिए कि हेलमत करेंगे, वो हेलमत का काम है। बिगड़ जी बाई नेम आदेश होना चाहिए। मेरे जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों को जाने हैं, अन्य न्यायालयों को जाने हैं, वो ईमेल से भी जाएंगे और हेलमत ही उनको ईमेल करेंगे। जिस तारीख को आदेश हो जाए उसी दिन ईमेल भी हो जाए। अब इनका एडिशनल कमिश्नर आपके ऑर्डर देखते हैं ये चीज़। आप दिखाइए जो यहाँ पे ऑर्डर्स हो जाते हैं
इनको या तो तहसील जाना है या डीएम्स को जाना है, तो कैसे भेजते हो? सर केवल 2 ही फाइलें बची हैं जिसमें हमने ऑर्डर भेजना है इस महीने की, बस बाकी सारे हमने भेज दिए। जो आदेश कर दिए हैं यहाँ से जी सर। और नीचे चले गए हैं सर। उसके बाद नीचे कोर्ट्स ने कंप्लायंस करा या नहीं करा, इस पे कोई रिपोर्ट आपने मांगी कभी? यस सर। क्यों? तो कैसे पता चलेगा कंप्लायंस हुआ? एक लिस्ट भेजिए सीधे जी, ठीक। जिसमें भी सरकार को कार्रवाई करनी थी या तहसील या डीएम्स को कार्रवाई करनी थी कि फलाना फलाना आदेश फलाना फलाना तारीख को हो गए, जी ठीक। इसमें क्या अनुपालन हुआ है, जी ठीक। इस पे आख्या दें। जी ठीक सर। सिर्फ आदेश करके भेजने का काम नहीं होता। जी सर। इसमें सारी एंट्रीज हो गई हैं, सर 20 रह गई हैं। 20 रह गई हैं। जी सर। जो बाकी हो गई हैं उनमें सबकी डेट्स डाल दी। जी सर। पार्टी को पता है कब डेट है उसकी? जी सर, वो अब हम बताते जा रहे हैं, वकीलों RCMS में चेक करने लग गए। वकीलों को भाई बताना नहीं है, आदमी को खुद चेक करना है। जी सर। पब्लिक को जी सर। दिखाइए किसी फाइल की जो डेट, कोई भी फाइल निकालिए। आज वाली भी नहीं, जो ऐसी कोई फाइल दिखाइए पुरानी, इसमें से मैं देखना चाहूँ नंबर डाल के। कोई भी फाइल निकालो, यहाँ से निकालो फाइल निकालो, ये। हाँ एक ये फाइल निकालो। ये फाइल है, ठीक है। ये आपने अपना नंबर यहाँ डाल दिया। जी सर। ये नंबर कस्ट उसको पता होगा वादी को क्या? सर नहीं। क्यों? चलो मान लो एडवोकेट को पता होगा, सर ये नंबर एडवोकेट को पता होगा या नहीं? नहीं है वो सर। तो ढूंढेगा कैसे पोर्टल में वो? भाई ये केस चल रहा है, जी सर। अब अगली डेट पता करनी है एडवोकेट को चाहे पार्टी को, जी इसमें सर। अगली डेट कौन सी पड़ी है, पोर्टल वो में आज- जाएगा, वो कैसे आज- ढूंढेगा? वो आज वाली सर हमारी केस डायरी वहाँ देख लेगा, कॉज लिस्ट कॉज लिस्ट देख लेगा नेट पे, उसमें नेक्स्ट डेट आ जाएगी सर उसकी। तो वैसे ही वो इसकी नेक्स्ट डेट देखना चाहता है, तो जी सर। ढूंढ के दिखाइए। सर ये क्या टाइप आज करेगा? वाली एंट्री लिखी है। पुरानी फाइल निकालो, जिनकी एंट्री हुई वो फाइल निकालो। जी ठीक सर। फाइल निकालो कोई सी पुरानी, निकालिए कोई सी पुरानी फाइल, इसकी डेट देखनी है। इसी की डेट बता दो क्या है अगली। इसमें है सर भाई वो कैसे ढूंढेगा? मुझे 2 एडवोकेट का बताओ, एडवोकेट के पास ये नंबर है नहीं सर। तो कैसे ढूंढेगा कि अगली डेट क्या है? क्या टाइप करेगा वो? क्या टाइप करना है? डेट कैसे टाइप कर रहे हो आप? सर क्योंकि वो डेट यहाँ से ले जा रहे हैं कि जब वो डेट यहीं से ले जाएगा तो सॉफ्टवेयर क्यों बनाया है? डेट घर में बैठ के पता करनी है हमें, क्या अगली डेट है आप बताइए। उसके केस में जो है कौन सा डेट लगा है कैसे पता चलेगा? वैसे देखना चाहिए डायरेक्ट। सर जो आज वाली आज वाले तो जो है आपका कभी भी कोई सी भी फाइल देखना चाहे, वो घर में बैठा है, वो बीमार है, उसको अपनी डेट पता करनी है, क्या मेरी अगली डेट, पोर्टल खोल के कैसे पता करेगा अपनी डेट? जैसे केस अपना सर, केस है, नाम ये कैसे नंबर मिलेगा, दे कैसे? जाएगा सर। नहीं, ये नंबर आपने दे दिया एडवोकेट्स को? सर अभी नहीं लगे हैं वकील लोग। तो वकील तो अगर नहीं ले गया तो कौन सा तरीका है उसके पास ढूंढने का अभी डेट्स? सर, कंप्यूटर पे, पोर्टल पे, सर वो जो सेम डे की वो उस दिन की वो लैपटॉप पे ढूंढने का कौन सा तरीका है मैं पूछ रहा हूँ घर बैठे बैठे वो कैसे ढूंढ सकता है? कि इस केस में अगली डेट क्या लगी है? सर जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन की वो ड्यू डेट उसको पता करनी है, उसको ड्यू डेट नहीं मालूम है, आप बताइए। बिना जो है उसको जी सर। ड्यू डेट वो जानना चाहता है, ये वकील ही क्यों, वो पार्टी जानना चाहती है मेरा ड्यू डेट क्या है, जी सर। कैसे पता चलेगी? तो उसने अपना किया सर ऐसे नहीं आएगा अभी। क्या चीज? ऐसे अभी उसे पता नहीं चल पाएगा किसको? पक्षकार को। कैसे चलेगा उसको पता? फिर उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? वो नाम नहीं डाल सकता उसमें, नाम से नहीं मिलेगा? नाम टाइप करके वो केस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। सर नाम टाइप करके तो मिल जाएगा अभी ये तो नाम टाइप कॉल लिस्ट में कैसे आ रहा है? कहाँ पे जाएगा वो खोजने के लिए? सर ये अभी परमवीर सिंह यही था? जी सर ये ये केस ये वाला है तो फिर आप क्यों बोल रहे हो वादी को पता नहीं चलेगा? हम नंबर और नाम नहीं पता उसको, अपना नाम भी नहीं पता होगा वादी को क्या? जी सर। तो नाम खोल के तो आ जाएगा ना जी सर डिस्ट्रिक्ट द्वारा। उसको अपना नाम तो आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं पता चलेगा उसको? पता ही नहीं लगा सकता वो? निकालो डेट इसकी अगली कौन सी मिली है? सर इसको मिली है ये नियत 2 अगस्त 2/8 तो ऐसी कितनी फाइलें की एंट्री डेट वाली अभी तक नहीं हुई है 20 फाइल होगी सर जिनमें डेट नहीं दी गई, या जो फाइल ही एंटर नहीं हुई? जो एंटर नहीं हुई है। जो एंटर नहीं हुई है जी सर। बाकी सब एंटर हो गई और बाकी जी सर। सबकी डेट्स भी आ गई जी हैं। सर सबकी आ गई। तो वादी घर में बैठ के अपनी डेट देख सकता है कि नहीं? जी सर देख सकता तो है। क्यों बोल रहे हो नहीं देख सकता है? पोर्टल खोलते ही जो है अपना नाम टाइप करके तो आ जाएगा, या फिर जो है ये कोड नंबर भी डालना पड़ेगा? कोड सर नाम से आ या जाएगा कोड ना? नंबर होना चाहिए या फिर उसको अपना नाम हमारा पता हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल दोनों में से एक चीज होना चाहिए ना। जी नाम नाम पे आ जा रहा है ना? जी सर। सिर्फ नाम से आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी सर आ जाएगा। ये जो कौन कौन से केस चल रहे हैं, किसके कितने, उसका विवरण दिखाइए।
कितने रेवेन्यू के हैं, कितने क्या हैं? 217 हो गए सर हमारे पास। टोटल के 217 हैं। जी सर। ठीक है, सब मिला के। सर ठीक है, अभी 3 होने वाले हैं सर, तो 220 हो गए। ठीक है। अब ये दिखाइए अभी मुझे गेड़ा जी, जितनी फाइलों पे हम लोग लिखते हैं कि फलाना प्रस्तुत करें, ये प्रस्तुत करें, वो प्रस्तुत करें, वो कहाँ पे रहती हैं फाइलें? क्योंकि प्रस्तुत करने के बाद मेरे पास तो कभी आती नहीं है वो। दिखाइए। संबंधित नर्सिंग को जाना कौन संबंधित किसको? जो जिसका मैंने कहा कि प्रस्तुत करें लिखो तो मेरे पास ही आएगी ना प्रस्तुत होने के लिए वो। जी जी तो कहाँ पे हैं ये सब फाइलें? डीलिंग असिस्टेंट के पास डीलिंग असिस्टेंट। चलो किसी भी डीलिंग स्टैंड पे चलिए, जो आप मार्क करवाते रहते हैं। चलो किसी डीलिंग स्टैंड पे, किसी पे चलो। आगे जैसे बीजेपी वो मार्क तो आप ही करते हैं ना फाइलों को, मार्क आप ही करते हैं। आप ही निकाल। वो वाला गेड़ा जी जो मैंने पूछा था, जो शिकायत आती है पब्लिक की या कोई, वो कौन रखता है? इंडेक्स इंडेक्स पर इंडेक्स से निकालोगे क्या उसको? जो शिकायत है सर, जिनमें आती हैं जो लेटर हैं उनमें सर मार्किंग करते हैं, फिर जो मूलभूत से आप देखते हैं उनमें जो वापस प्राप्त जवाब होता है वो उनको मैं तो स्टेटस पूछ रहा हूँ, जो जन शिकायतें होती हैं जी हाँ वो भी हम डिपार्टमेंट्स को मार्क करते हैं, Yes, मैनेजर को yes. मार्क करते जी हैं, हाँ। तो उसका स्टेटस क्या है? कितनी भेज दी है, कहाँ कहाँ को भेजी, किस किस तारीख को गई, क्या कार्रवाई हुई है? जी हाँ। जब वहाँ संबंधित विभागों को चली गई हैं वो जवाब कहाँ कहाँ से आए हैं कौन देखता है उसका? वो ये अलग अलग पटलों में देखते हैं, अलग अलग पटलों में चले जाते हैं। अलग अलग पटलों में देखते हैं। मतलब पटल कैसे डिवाइड? मान लो मैंने कोई जल निगम को लिखा है, जी हाँ। किस पटल पे आएगा? जल निगम वाला वो जो पटल होगा, ये विद्युत है तो विद्युत का पटल विद्युत होगा। वाला। तो भाई इसका संकलन कौन बनाएगा? मैं अलग अलग पटलों की क्या बैठक करूंगा? जो साहब लिखते हैं ना मेरे पास तो नहीं है। फाइलें होंगी कि नहीं? ठीक है, जितने भी मूल फाइलों को मैंने साइन किए हैं जी। आज रात को जमा करके कल मेरे टेबल पर रख दीजिए। जब से मैं कमिश्नर बना मैंने जितनों में भी साइन किए हैं। अब कोई ये ना बोले कि मैंने एक भी फाइल में साइन नहीं किया। कल सुबह मुझको टेबल पर रखी हुई नीचे। हाँ, वो वाला जो मार्क करते हैं जन शिकायतों का, वो क्या है इसकी? तुमको बताइए जो वो तो संबंधित डीएम को चली जाते हैं सर, आपने जो की है संबंधित हाँ जी, तो संबंधित। ठीक है। जी। किस डीएम को कब भेजी, क्या भेजी, हाँ। शिकायतकर्ता का क्या नाम था, वो विवरण कहाँ है? वो पूरा डिस्कस देखते हैं। रजिस्टर देखने जाऊंगा मैं उसके लिए, रजिस्टर से समीक्षा करूंगा क्या मैं अपनी? उसकी अलग से जो है वो बनाई नहीं है ना आप लोगों ने? समीक्षा रजिस्टर से होगी। बनाई। कोई जन शिकायत लेके आया, उसको ये काम है, उसकी जमीन का सीमांकन होना है या कब्जा हो रखा है, शिकायत वाले जितने भी है ना उसका पंजीकरण होके उसका क्या निस्तारण हो रहा है, कैसे हो रहा है? जहाँ डिस्पैच तो आप लोग कर दे रहे हैं, उसकी रख रखाव कहीं है नहीं, रख रखाव है नहीं है। विविध फाइलें तो बनी हैं, उनमें तो शिकायतें आती हैं, विविध नहीं फाइलें बनी हैं। विविध फाइलें आपने किसको बना ये रखी काम हैं। दिया हुआ है, किसका काम है इसको संकलन करना? संकलन का अभी तो किसी के पास नहीं था, वो सब डिस्पैच से ही जो जाती हैं, इंडेक्स से होते हुए डिस्पैच से होते हुए चले जाती हैं। पहले भी पूर्व में कमिश्नर्स रहे हैं ना, Yes. कैसे ट्रैक करते हो फाइल को? कि इसमें क्या रिपोर्ट आई, कब भेजी थी, कौन ट्रैक कर रहा है? और मैंने कहा मेरी फाइल हम सब ईमेल से भी जाएंगी, जी तो कौन किसने हिसाब किताब रखा हुआ है? डिस्पैच नहीं में पता करना चाहूंगी मैं, इतनी जनता मिलन हल्द्वानी में कर चुका हूँ। Yes. कितनी शिकायतें आज तक हल्द्वानी जनता मिलन में आई हैं? कहाँ लिखा है? वो रजिस्टर मंगवाइए उससे, कौन सा रजिस्टर? वो लोग वाला। क्यों उसमें लिखा है हल्द्वानी जनता मिलन के? नहीं उसमें वो सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, सब्जेक्ट से कैसे पता चलेगा कि हल्द्वानी जनता मिलन का है? ये नहीं है। तो वो जनता दरबार का तो अलग से जो है रजिस्टर बना देना चाहिए ना, तो तभी जाकर आपने पता सील भी नहीं बना रखी उसकी? अलग से नहीं बना। अलग से नहीं, वो अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है 3 दिन में मैंने जितनी भी चिट्ठियाँ जिसको भी लिखी हैं, मुझे एक जगह पे चाहिए। किस तारीख को शिकायत आई थी, शिकायतकर्ता का क्या नाम था, किस तारीख को भेजी गई है, किस डिपार्टमेंट को गई है और वर्तमान स्थिति क्या है। और ये बाई नेम यही करेंगे इसका। ठीक जी। पहले तो आप पुराना निकालिए, क्या हिसाब किताब बना रखिए आपने? जी, क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे? आपके लिए डाटा रजिस्टर से समीक्षा होगी उसकी। इसकी समरी पूछ रहा हूँ, इसकी समरी कितने आ चुके हैं अब तक, किसको भेजे हैं, किस तारीख को लौटे, समरी दीजिए उसकी। क्या फाइल ढूंढूंगा मैं समीक्षा करने के लिए इतनी बड़ी? कहाँ है एक सब लिखा हुआ?
मुझे कल समीक्षा करनी है, मान लो 6 के 6 जिलों के साथ संदर्भ में, तो मैं कैसे करूँगा? कैसे करूँगा? सर इंडेक्सर के पास एक रजिस्टर बना है रजिस्टर आएगा मेरे पास मतलब? ठीक है, मुझे कल समीक्षा करनी है, अगर कल ही करूँगा वीसी के माध्यम से, अब आप बताइएगा। विवरण मुझे सुबह तक बना देंगे, मैं 5 बजे वीसी करूँ बनाइए, 5 बजे तक बना दो, बनाओ। इतनी बात कर रहे हो, रजिस्टर से हो जाएगी समीक्षा? है कि बना हुआ नहीं है, वो बनवाना पड़ेगा। क्यों नहीं बने हुए ये सब चीजें जो जारी हैं यहाँ से चिट्ठियां जन शिकायतों की, उसकी कहीं समरी नहीं लिखी हुई है? कौन सी डाक कब गई, किसको भेजी, कुछ बना नहीं रखा है? इस तारीख की है, किसको भेजी है, क्या कार्रवाई हुई है, रिटर्न में है ही नहीं कभी। कुल शिकायतें कितनी प्राप्त हुई मालूम ही नहीं है। तो अलग से बनना चाहिए, जन शिकायत में सुनते हैं उसका भी अलग से बनना चाहिए। तो वो जो सुनते हैं, यहाँ पे सुनते हैं, वहां पे सुनते हैं, तो कहाँ है? किसकी ड्यूटी है कंपाइल करने? ये तो सर मुझे से करवाता हूँ उसको सर। क्या चीज? मैंने कहा मैं करवाता हूँ, खुद उनको लगवाता हूँ। अब वो इंडेक्सर की है तो इंडेक्सर लाएगा इसको? अब वो इंडेक्सर ही उनको दर्ज करेगा सर। किसको? जो जज कंपाइल करने की ड्यूटी किसकी है? संकलित करके बनाने की वो तो चीफ और एचओ इनकी दे रखी है क्या लिख के इन्हें? नहीं दे रही। कितने दिन में आप दे दोगे बना के सारा? बताइए। सभी सबकी ऐसा ना सभी जो है सबकी जितनी भी मैंने मार्क करी आज तक, कितने दिन में दोगे? 15 दिन में। हाँ जी, 15 दिन में। ये आप दे देना 15 दिन में, ठीक है। और हर सोमवार को मेरे सामने ये स्वयं रखेंगे, ये लिखित आदेश करवा देना भाई गेड़ा जी। हर मंडे को वर्मा जी खुद मेरे सामने प्रेषित करेंगे। पहले अपर आयुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे, अपर आयुक्त महोदय मुझे प्रेषित करेंगे। और इसी तरह से जन शिकायतों का, जितनी जन शिकायतें हल्द्वानी कैंप में प्राप्त हो रही हैं उस पर आप सील लगाएंगे, पुरानी सब ढूंढिए और सील लगाइए उसमें। आपने तो मूल में मार्क कर दिया, तो कॉपी तो रखी नहीं होंगी आप लोगों ने? कॉपी लिखी सर, कॉपी कौन रखता है? वो नीचे डिस्टेंस में रखी है सर। फोटो कॉपीज वो रखते हैं, यस उसमें से बनाइए। और मैं अब जितनी फाइलें मार्क कर रहा हूँ ये आदेश कर दीजिए, चाहे मेरे नीचे साइन है चाहे ऊपर साइन है। अगर कमिश्नरी का है तो कमिश्नरी की लोकल ऐसे ही चला जाएगा, बाहर का कहीं का भी है अनिवार्य रूप से ईमेल से जाएगा ही जाएगा। हाँ, वो जो मैंने कहा था, जो पृष्ठांकन मैंने कर रखे हैं, वो किसी भी पटल का कोई पृष्ठांकन नहीं है आपके पास, एक भी नहीं है। आपको पिछले मतलब 6 महीने में एक भी फाइल नहीं मिली है जिसपे हमने लिखा है कि प्रस्तुत करें, एक भी फाइल नहीं है। प्रस्तुत कर रहे हो तो मैंने सबको दिखाओ, मैं कह रहा हूँ फाइल, तो फिर क्यों दिखा रहे हो? वही तो दिखाने के वही लिए तो दिखाने हैं यार। सर ने लिखा है, आपने कहा बेटा फोटो करें या आपने फोटो कलेक्ट कीजिए, वही तो नहीं दिखाना। वही तो दिखाऊंगा। नहीं नहीं वो सब मतलब ऐसे तो क्योंकि कितने अगर पुटअप मेरे साथ समक्ष होती तो कहाँ है मेरे पास, तो पुटअप है नहीं। सर ये आई थी कल लौट रही थी ये सब। और पुरानी देखो, और इसी कितने होंगे सबसे पुरानी देखो, यही चीज तो करा रहे हैं साफ करके, ऐसे तो कितने ही हैं ना। ऐसी जितने भी हैं सब पटल हो गए मेरे ऑफिस के टेबल पे रख दें। ये भी दिखा दो और भी दिखा दो। जो है कमिश्नरी कार्यालय का किस तरह चीज़ें मिली हैं और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो कमिश्नर ऑफिस है इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है, और कमिश्नर ऑफिस में आप जानते हैं कि एक तो रिकॉर्ड्स सभी जिलों के कोर्ट के रिकॉर्ड्स रहते हैं, समय समय पे आए होंगे, ब्रिटिश पीरियड के भी रिकॉर्ड्स हैं, लोग नकल लेने भी आते हैं। एक तो इनका क्लासिफिकेशन ईयर वाइज हो, जिस बस्ते में ये रखे गए हैं उस बस्ते के अंदर भी उसका सीरियल नंबर हो। इंडेक्स नंबर्स हैं वो सीरियल नंबर पे मुझे नहीं मिले हैं। बाकी हमारे जो अन्य रिकॉर्ड्स हैं वो भी क्लासिफाइड होने चाहिए, अदरवाइज़ कई बार इसमें बहुत ही समय बर्बाद होता है केवल रिकॉर्ड्स को ढूंढने में, और साल भर हम रिकॉर्ड्स ही ढूंढते रहते हैं, अपडेट नहीं कर पाते। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।